हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक बटन पर प्रेस कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल रोहिला क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 340, जावा सर्वप्रथम डेवलप की गई थी? तो आंसर है ए 1991 में। जावा का नाम पहले क्या रखा गया था? आंसर ए ओक। जावा को किस कंपनी ने तैयार किया? आंसर सी सन माइक्रो सिस्टम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 343, जावा को किसने तैयार किया था? आंसर बी जेम्स गॉसलिंग ने। वह भाषा जो किसी भी हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम पर समान रूप से चलती है तो उसे कहते हैं डी आंसर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है अब तक। जावा में प्रोग्राम को रन करना कितना स्टेप प्रोसेस होता है? तो आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान की वजह से जावा को प्लेटफॉर्म स्वतंत्र भाषा माना जाता है। यह क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है तो आंसर है JVM। ए आंसर। JVM की फुल फॉर्म होती है जावा वर्चुअल मशीन। और JVM की फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी गई है। जावा किस प्रकार की भाषा है? तो आंसर है डी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज की। कौन सी भाषा को इंटरनेट के लिए बनाया गया था? तो आंसर है डी जावा। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। जावा में बनाए गए प्रोग्राम को पहले खालिस्तान करने के बाद फिर खालिस्तान करना आवश्यक होता है। तो जावा में जो प्रोग्राम बनाया जाता है पहले उसको इंटरप्रेट करते हैं, पहले उसको कंपाइल करते हैं और कंपाइल करने के बाद उसको फिर हम लोग इंटरप्रेट करते हैं। तो आंसर है इसका सी। जावा प्रोग्राम को कंपाइल करने पर किस कोड में परिवर्तित होता है? तो आंसर है सी बाइट कोड में परिवर्तित होता है। जावा सोर्स कोड को कंपाइल करने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? तो आंसर है सी जावा कंपाइलर, जावा सी के नाम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 352, जावा कोड बाइट कोड को एग्जीक्यूट करके उचित परिणाम देता है, इसके लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? तो आंसर है बी जावा। ये सेकंड स्टेप है। जैसे ही कंपाइल करके बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है फिर इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। जावा में बनी बाइट कोड का एक्सटेंशन होता है तो आंसर है डॉट क्लास। किसी भी जावा प्रोग्राम फाइल का विस्तारित नाम होता है तो आंसर है डी डॉट जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा के किस प्रकार के कोड को कंप्यूटर की मशीन के द्वारा समझा जाता है? तो आंसर है सी बाइट कोड के द्वारा। जावा का कंपाइलर है तो आंसर है ए जावा सी। इसका पूरा नाम है जावा कंपाइलर। जावा का इंटरप्रेटर है तो आंसर है बी जावा नाम से है। क्वेश्चन नंबर 358, जावा की विशेषताएं हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये भी सही है, सिक्योर है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, इजी एंड स्मॉल है, मल्टी थ्रेड है, डायनेमिक तथा पोर्टेबल है। तो आंसर है सी। ए एंड बी दोनों ही हैं। किस भाषा को इंटरनेट भाषा के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर है ए जावा को। निम्न में से किसका उपयोग आपके द्वारा बनाए गए एप्लेट को देखने के लिए किया जाता है? तो आंसर है बी एप्लेट व्यूअर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा की HTML आधारित खालिस्तान का उपयोग करके देखा जा सकता है? तो हम लोग देख सकते हैं जावा DOC। JVM का पूर्ण रूप है तो पहले बताया था जावा वर्चुअल मशीन, तो आंसर है जावा वर्चुअल मशीन, आंसर सी। JDK का पूर्ण रूप है तो जे का मतलब जावा डेवलपमेंट किट, तो आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा में बनाए गए ऐसे प्रोग्राम जो इंटरनेट पर चलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें एप्लेट कहा जाता है, आंसर ए। जावा में प्रोग्राम को विकसित करने के लिए पहले से बनी क्लास तथा मेथड्स होते हैं, ये सभी किस में पूर्व परिभाषित होते हैं, डिफाइन होते हैं पहले से? तो आंसर है ए जावा डेवलपमेंट किट में तथा API में। API की फुल फॉर्म होती है तो क्वेश्चन नंबर 366, API का पूरा नाम है, ये फुल फॉर्म होती है तो आंसर है ए का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, तो आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसी जावा प्रोग्राम में कौन सा मेन मेथड उचित है? तो आंसर है ए। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, ये रट लेना।
जावा में आउटपुट दिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं? तो आंसर है डी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट न्यू लाइन फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी सोर्स फाइल में अधिकतम एक ही खालिस्तान हो सकता है, यह भी ऑप्शनल भी है। तो आंसर है पैकेज स्टेटमेंट। जावा में पैकेज स्टेटमेंट का उपयोग कर रहे हैं तो यह जावा में खालिस्तान कथन होना चाहिए। तो सबसे पहला कथन होना चाहिए, किसी पूर्व परिभाषित पैकेज को अपने प्रोग्राम में शामिल करने के लिए खालिस्तान होता है। तो आंसर है सी, इंपोर्ट स्टेटमेंट। सी और सी प्लस प्लस में इंक्लूड यूज करते हैं, यहाँ पर इंपोर्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा में कौन कंप्यूटर की मेमोरी में स्थित तथा काल्पनिक होती है? तो आंसर है डी, जावा वर्चुअल मशीन। जावा में किसी भी वेरिएबल के नाम के प्रारंभ में किस चिन्ह को भी शामिल किया जा सकता है? तो आंसर है ए, डॉलर को, डॉलर चिन्ह को। सी और सी प्लस प्लस में डॉलर चिन्ह को यूज नहीं किया जाता। जावा में किस एक नए डेटा टाइप का परिचय कराया गया है जो ट्रू या फॉल्स ही रख सकता है? तो आंसर है बी, बूलियन नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा में बूलियन डेटा टाइप मेमोरी में कितना स्थान घेरता है? तो आंसर है सी, 1 बाइट घेरता है। क्वेश्चन नंबर 376, सबसे छोटा डेटा टाइप खालिस्तान होता है जो 1 बाइट घेरता है, यह इंटीजर को स्टोर करने में काम आता है। तो आंसर है ए, बाइट। जावा में फंक्शन को मॉडिफायर, जावा में फंक्शन के मॉडिफायर होते हैं। तो आंसर है डी, उपरोक्त सभी पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 378, जावा में फंक्शन के मॉडिफायर में पब्लिक का उपयोग नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट वह माना जाता है। तो आंसर है ए, फ्रेंडली या पैकेज। जावा में पैकेज कई का समूह होता है। तो आंसर है बी, क्लासेज का समूह होता है पैकेज। किसमें एक ही प्रोग्राम को अलग अलग थ्रेड के द्वारा चलाने की अनुमति मिलती है? तो आंसर है सी, मल्टी थ्रेडिंग में। क्वेश्चन नंबर 381, किसके उपयोग से सीपीयू के रिक्त समय का उपयोग हो जाता है? तो आंसर है सी, मल्टी थ्रेडिंग में। इनहेरिटेंस में किस कीवर्ड का उपयोग होता है? तो आंसर है ए, एक्सटेंड्स कीवर्ड का उपयोग होता है। एप्लेट को बनाने के लिए किस क्लास को एक्सटेंड करना आवश्यक है? तो आंसर है ए, एप्लेट क्लास को करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लेट बनाते समय एप्लेट तथा AWT पैकेज को भी किया जाता है। तो आंसर है बी, इंपोर्ट किया जाता है। बनाए गए एप्लेट को लेस देन ग्रेटर देन चिन्ह के बीच में एप्लेट टैग के द्वारा खालिस्तान में डाला जाता है ताकि यह ब्राउज़र में चल सके। तो आंसर है सी, HTML पेज के अंदर। क्या भी क्लास की भांति परिभाषित होता है? इसमें भी मेथड व वेरिएबल होते हैं, परंतु इसमें मेथड की कोडिंग नहीं होती तथा एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। तो आंसर है ए, इंटरफेस के अंदर। इंटरफेस के अंदर मेथड नहीं होते, बाकी उसको क्लास की भांति ही। क्वेश्चन नंबर 387, इंटरफेस पर आधारित एक क्लास बनाई जा सकती है जिसे बनाते समय किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? तो आंसर है डी, इम्प्लीमेंट्स। जार का पूर्ण रूप है। तो आंसर है जे, ए का अर्थ होता है जावा और ए का जावा आर्चिव, सॉरी, आंसर है सी, जावा आर्चिव इसकी फुल फॉर्म है। तो जे का मतलब जावा और AR का मतलब आर्चिव। निम्न में से कौन जावा का कीवर्ड नहीं है? तो आंसर है सी, फाइनलाइज जावा का कीवर्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IDE का पूर्ण रूप है। तो आंसर है ए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जावा में न्यू कीवर्ड के द्वारा ऑब्जेक्ट बनता है। तो आंसर है ए, रन टाइम पर। जावा में कौन सी इनहेरिटेंस तकनीक नहीं होती है? तो आंसर है ए, मल्टीपल इनहेरिटेंस तकनीक नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 393, जावा में एरे होते हैं। तो आंसर है बी, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा का उपयोग करने का लाभ है। तो आंसर है डी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम को समझना आसान तथा कोड का भी रीयूज हो सकता है। तो आंसर है डी, कोड की रीयूजेबिलिटी निम्न में से किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो आंसर है बी, इनहेरिटेंस के द्वारा। जब सोर्स फाइल सफलतापूर्वक कंपाइल हो जाती है तो खालिस्तान तैयार
हो जाता है? तो आंसर है बाइट कोड तैयार हो जाता है। निम्न में से कौन सा आइडेंटिफायर नेम उचित है? तो आंसर है ये जो प्रश्न है ये जावा के संदर्भ में पूछा गया है। तो आंसर है सी $रेट, जबकि C++ में ये इनवैलिड हो जाएगा। C++ सी और C++ में तो ये तीनों इनवैलिड हो जाएंगे। निम्न में से कौन जावा का पूर्व परिभाषित डेटा टाइप है? तो आंसर है बी बाइट। 5 इंटीजर का एरे बनाने के लिए कौन सा कथन सही है? तो आंसर है डी। हमने इंटीजर एरे का नाम दे दिया ए और फिर इंटीजर न्यू और इसमें वैल्यू इसका साइज डाल दिया 5। न्यू कीवर्ड का उपयोग होता है, आंसर है बी, ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी तैयार करना। कंस्ट्रक्टर एक विशेष खालिस्तान होता है, तो आंसर है सी, मेथड होता है। गार्बेज कलेक्शन से पहले कौन सा मेथड चलता है? तो आंसर है बी, फाइनलाइज मेथड चलता है। हमारी इस क्लास के वीडियो में C++, जावा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से संबंधित सभी प्रश्नों अब समाप्त हो चुके हैं। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे प्रश्नों का स्टैंडर्ड किस प्रकार का था, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल रोहिला क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग रोहिला क्लासेज।